विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। पिछले 2 दिन से पालीताना के विशेष प्लानिंग्स की बात चल रही है। मैंने परसों मानवता की बात की कि कैसे आपको मानव धर्म निभाना चाहिए। परसों की मेरी बात थी आजू बाजू के हम जितने भी 93 गांव कैसे कवर कर सकते हैं, उनको हम कैसे अपने जैन धर्म से जोड़ सकते हैं। कल की जो मेरी बात थी वो जीव दया के टॉपिक के ऊपर थी, कैसे हम सभी जीवों को यानी पशु पंखियों का भी भविष्य हम सुधार सकते हैं और उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे ये 3 मेन टॉपिक्स पालीताना के चल रहे हैं और आज तीसरा मेरा विषय है और वो है तीर्थ रक्षा। कैसे हम तीर्थ की रक्षा कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा सबसे प्राचीन और शाश्वत सबसे महान तीर्थ है, वो तो अब सबको पता है। अब एक बार जैसे मैं यात्रा करने के लिए ऊपर जा रहा था, एक छोटा सा लड़का अपनी मम्मी से वो रोते रोते बात कर रहा था कि मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, बस अब मेरे से ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा है, अब मुझे नहीं जाना है ऊपर। वो तो बैठ गया नीचे। मम्मी ने कहा बेटा अभी बस आ गया। मम्मी कब से अब कहते हो आ गया, अब आ ही नहीं रहा है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। मम्मी ने कहा बेटा आ गया, थोड़ा चल, अभी आ गया। मैं पीछे पीछे चलकर मैं सुन रहा था कि ये माँ बेटे का संवाद क्या चल रहा है। तो मम्मी उसको बहुत अच्छी तरह समझा रही थी कि बेटा देखो, अपने इतने प्राचीन मंदिर है ऊपर, दादा आदिनाथ ऊपर विराजमान है, तो अभी आ गया। जिंदगी में तेरी ये पहली यात्रा है, इसलिए थोड़ा टफ तुझे लग रहा है। तो उस लड़के ने मम्मी से कहा कि मम्मी एक सवाल है मेरा। बोल बेटा क्या है? कि इतने ऊपर मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? उस बेटे ने कहा कि इतने ऊपर मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों इतने ऊपर मंदिर बनाए? तब मम्मी ने कहा बेटा मुझे क्या मालूम क्यों इतने ऊपर मंदिर बनाए, होगा अभी कोई ना कोई तीर्थ इतना महान है तो बनाने वाले ने बना दिए। तब फिर मैंने उस लड़के से कहा कि बेटा देख, तूने अभी जो कहा ना, जो सवाल पूछा कि इतने ऊपर मंदिर क्यों बनाए, तो सवाल थोड़ा सा अलग पूछना तुझे चाहिए। क्यों बनाए नहीं, इतने ऊपर मंदिर कैसे बनाए, कैसे? जहाँ पर हम चलते चलते थक जाते हैं। और पहले के ज़माने में तो आज की जैसी सीढ़ियाँ है वैसी कोई सीढ़ियाँ थी भी नहीं, गोल मटोल पत्थर थे और उसमें से आपको चढ़कर वो जो जूने जमाने के वो जूना रास्ता, पुराना रास्ता है, वैसे जैसे हम 3 गांव 6 गांव के यात्रा में जैसे हम रास्ते को देखते वैसे रास्ते पहले इधर से भी थे। और ऐसे रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ाए, कैसे चढ़ाए होंगे और कैसे इतने बड़े मंदिर, द सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये एक हेवन है, हेवन। ऊपर चढ़ने के बाद, ऊपर जाने के बाद वो शत्रुंजय गिरिराज का नजारा, और देखो तो वो सब शिखरों की श्रृंखला, और जो वो हमारे भगवान की शिखर की ध्वजाएं लहराती हुई जब हम देखते हैं, हमारा हृदय गदगदित हो जाता है। क्या वाह, क्या हमारे मंदिर, क्या इतने आलीशान मंदिर। लेकिन फिर भी देखो, हमने अपने ही मंदिरों की उपेक्षा की, हमारे स्थापत्य की उपेक्षा की। हम लोग कभी वो आनंद ले ही नहीं पाए हैं जो कलाकृति होती है, जो कला कोतरनी होती है, जो अद्भुतता होती है, कभी हम उसका आनंद आज तक कभी नहीं ले पाए। वजह क्या? वो एक बहन की कहानी आती है। वो एक बहन एक फ्रेम लेने के लिए एक दुकान में गई। फ्रेम लेने की दुकान में गई तो उसको फ्रेम बड़ी पसंद आ गई। तो उसने कहा, दुकान वाले ने पूछा ये फ्रेम कितने में? बोले ये फ्रेम 5000 में फ्रेम है। तो बहन को नहीं इतनी महंगी थोड़ी ना होती है, ठीक है, मैं दूसरे दुकान में ढूंढती हूँ, मैं आपको ऐसी फ्रेम नहीं मिलेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं जाती हूँ, मैं ढूंढ कर दूसरी फ्रेम लेके आती हूँ। देखो मैं बताऊंगी 5000 में ऐसी फ्रेम थोड़ी ना होती है। तो वो दूसरे दुकान में गई, वहाँ गई तो उसको ऐसी कोई फ्रेम उसको पसंद आ गई। उसने कहा भैया ये फ्रेम कितने में है? ये फ्रेम 6000 में है। अरे 6000 में होता है क्या? ये फ्रेम की इतनी कीमत थोड़ी ना होती है। अभी मैं उस दुकान में गई तो वहाँ पर मुझे फ्रेम तो पसंद आ गई, लेकिन वो भैया ने 5000 बोले और आप तो 6000 बोल रहे। अगर आप मुझे 4000 में देते तो मैं लेने को तैयार हूँ। बोला नहीं भाई, हमारे पर 1 रेट है, 6000 में फ्रेम मिलेगी। अरे 6000 कैसे हो गए? जो देखो वहाँ पर जो डिज़ाइन थी, वहाँ पर जो फ्रेम में जो पेंटिंग किया हुआ था, तो उसमें एक प्लेट के अंदर वहाँ पर 5 केले थे, 5 केले,
और आप में तो सिर्फ 2 ही केले बताए हैं, इसमें तो सिर्फ डिजाइन में 2 ही केले हैं पेंटिंग में, और वहां पर तो 5 केले थे, तो उससे तो 3 केले इसमें कम है, तो भी आपका भाव 1000 ज्यादा आप बोल रहे हैं, भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस दुकान वाले ने कहा कि बहन जी एक बात बोलूं आपको कि ये पेंटिंग खरीदना आपका काम नहीं है। बोले क्यों? बोले आपकी जो दृष्टि है ना, आपकी जो दृष्टि वो कला में नहीं केले में है, और जो केले वाले होते हैं ये कला समझ नहीं पाते। वैसी हमारी हालत है, हम लोग भी भागम भाग की यात्रा करते हैं, हमने कभी ये वो नज़ारा कभी देखने की कोशिश की नहीं है कि जो देखो आप नवटुक में जाओ, कभी नवटुक जाते नहीं है। हमने नवटुक की पूरी यात्रा 99 यात्रा करवाई, वो 500 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि हमारे आराधकों ने नवटुक की 99 आज से 3 साल पहले, और वो नवटुक की 99 सच में यादगार 99 थी। आप देखेंगे वो क्लिप आज कि कैसे हमारे यात्रिक लोग सबको डाइवर्ट करते थे, और उसके बाद तो और भी जो भी वहां पर कार्यकर्ता 25-25 के युवाओं की जो टीम आती है वो सब साथ में जुड़कर और चालो रे चालो नवटुक चालो दादानी यात्रा नवटुक थई ने। और जिस तरह से वो नवटुक का प्रचार वो 2 महीने की 99 में हमारे कार्यकर्ता हमारे टीम वहां पर हनुमान धारा के पास खड़े रहकर सबको प्रेरणा देते थे, तो 2 महीने के अंदर कम से कम 70,000 यात्रिकों ने नवटुक की यात्रा की, लोगों को समझाया। आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आप नहीं अगर वहां पर दर्शन पूजा करेंगे तो कौन करेगा? वहां पर इतने से 8 से 10 हजार भगवान की प्रतिमाएं नवटुक के अंदर है, तो उस नवटुक की उपेक्षा क्यों? अब जाओ नवटुक में, आप देखो नरसिंह केशव जी की टुक, वहां पर कितनी अद्भुत, एक चंदन सुखड़ के नेमनाथ भगवान है, कभी देखा है आपने? जाओ एक बार दर्शन करो। आप देखो चौमुख जी की टुक, सदा सोमचंद की जो टूक है सबसे बड़ी टूक 97 फीट हाइट में, उसका इतना बड़ा शिखर है जो सोनगढ़ और वल्लभीपुर से भी दिखता है। तो आप जाओ वो सब देखो नजारा, इतने सारे भगवान को नमो जिनानम करो। आप वो अजित शांति की देरी, जहां पर अजित शांति बनाया गया, वो अजित और शांतिनाथ भगवान की देरी वो देखो। आप आगे जाओ साकर वसी की टूक देखो, पूरे शत्रुंजय गिरिराज में एक ही भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ जो पंच धातु के मूल नायक के रूप में है, और वो इसी टूक के अंदर है। आप देखो 5 पांडवों का मंदिर, 5 पांडव यानी उनकी भी मूर्ति है, कुंती माता की मूर्ति है, द्रौपदी सती महासती की, साध्वी जी भगवान की मूर्ति है, ये सभी मूर्तियां वहां पर है। कभी आपने देखने की कोशिश भी नहीं की है। वो सबसे ज्यादा कलाकृति जहां पर है, और वो उजमफई की टूक, कभी देखो जाकर उजमफई की टूक में क्या कलाकृति, क्या उन्होंने मंदिर बनाए, नंदीश्वर द्वीप की पूरी रचना की है। जिस टुक में जाएंगे ना आपको कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। और वो हेमा भाई की टुक में अरबी समुद्र में से निकले हुए 15 जितने सहस्त्रफना पार्श्वनाथ भगवान के एकदम व्हाइट एंड व्हाइट ऐसे आरस के अंदर मार्बल के अंदर जो प्रतिमा है, और सहस्त्रफना 1008 फना युक्त और ऐसी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। आप जिस टुक में जाएंगे ना कुछ ना कुछ आपको ऐसा नया मिलेगा। सबसे बड़ी टुक मोतीशाह सेठ की टुक, नलिनी गुलमा विमान जैसा देदीप्यमान आलीशान इतना जबरदस्त मंदिर कि जिस मंदिर को बनाने के लिए कुंतासर की खीन जो खाई थी, और उसके ऊपर ये पूरा मंदिर कैसे वो खाई को भरा होगा और इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया। और वो शॉर्टकट हमको आज जिस रास्ते से हम जाते हैं डायरेक्टली दादा के दरबार की ओर, वो सब उपकार मोतीशाह सेठ का है कि, लेकिन अब आज हम उनकी टुक को भी ओवरटेक कर निकल जाते हैं, उनकी टुक में भी नहीं जाते जहां पर भगवान आदिनाथ के आजू बाजू में सच्चे मोती के साथी है, लेकिन वो भी हम कभी देखते ही नहीं है। शांतिनाथ भगवान के पास में ही नेमनाथ भगवान की जो चोरी है, नेमनाथ भगवान की चोरी में भी हम कभी नहीं गए। क्या वहां पर एक ही खंबे के अंदर किस तरह से उन्होंने पूरा वो एक भगवान आदिनाथ का एक पूरा इतना जबरदस्त वहां पर कलाकृति युक्त एक खंबे के अंदर वो जो वहां पर अद्भुत रचना की है। और नेमनाथ की पूरी चोरी यानी कि शादी का मंडप कैसे होता है, और वो पूरा ऊपर घुम्मट में आजू बाजू में जो सच में कहता हूं मैं बयान नहीं कर सकता हूं, आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है। अद्भुत जी दादा देखो, मैं भूल गया कहने के लिए, 18 फुट के हाइट वाले अद्भुत जी दादा किस तरह से एक ही पाषाण एक ही पत्थर में से सर्जन किया है।
सब कुछ अद्भुत है, लेकिन हम लोग केले में पड़े, कला में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी भावना है, एक सपना मेरा ये भी है जो आज मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, और वो है मेरी एक इच्छा जो 4 साल पहले, और वो इच्छा अधूरी रह गई क्योंकि मैं गिर गया इसलिए, लेकिन वो सपना था मेरा गिरिराज के ऊपर रहे हुए हर परमात्मा की, हर भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा रोज होनी चाहिए। पक्षाल होता नहीं है वहां पर, सबको मालूम है, सिर्फ पानी के पोते फिरते हैं। हमारे परमात्मा यहाँ के जितने भी मंदिर है ना, मुंबई हो, पुणे हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खंबात हो, चाहे फिर वो चेन्नई हो, बैंगलोर हो, किधर भी हो, हर जगह पर हर भगवान की पक्षाल पूजा होती है। तो हमारे गिरिराज के ऊपर हर भगवान का पक्षाल क्यों नहीं होता है? वहां पर 3 अंगुल स्नेह क्यों नहीं होते हैं? वहां पर 9 अंग से पूजा क्यों नहीं होती है? और जो भी होता है पुजारी के भरोसे यात्री लोग कोई जाते ही नहीं है। हमारे यहाँ पर भगवान आदिनाथ के ऊपर लाइन लगती है, क्यों भाई? सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही आप पक्षाल पूजा करेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा? नहीं, यहाँ तो हर परमात्मा में आदिनाथ दादा विराजमान है। आप आज के बाद संकल्प लीजिएगा कि जहां पर कोई पूजा नहीं करता है वहां वो भगवान की मैं पूजा करूंगा, कि जहां पर कोई नहीं जाता है। आप अगर ऐसे डिवाइड कर लेंगे ना, तो और कभी किसी आसाधना का तो कोई भय नहीं होगा। फॉरेनर्स आते हैं और हमारे पास किसी का समय नहीं है, वो अपने अपने तरीके से सब फोटोग्राफी लेते रहते, हम अपने अपने धमाल में होते, पक्षाल पूजा, बस भाग दौड़ के सिवाय कभी हम भाव यात्रा तो कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए देखो कि वो जो फॉरेनर्स आते हैं उनको भी हमको प्रतिबोध करना चाहिए, उनको भी हमको टाइम देना चाहिए, उनको जैन धर्म क्या, ये शत्रुंजय क्या, ये आसाधना क्या, आराधना क्या, साधना क्या, ये किस तरह से हम अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं, तो सब उनको समझाओ, उनको भी अब आराधक बनाओ, उनके पीछे समय दो। जो आसाधना कर रहे हैं वो डोली वाले हो या फॉरेनर्स भी हो, या फिर हमारे कोई यात्रिक हो या कोई अजैन हो, कोई भी हो, स्कूल कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां हो, वो अगर कुछ गलत कर रहे, कोई पिक्चर के गीत सुन रहे, कोई बीड़ी फूक रहे, कोई पेशाब किधर भी अशुचि कर रहे, या कोई थूक रहे, कोई पत्ता खेल रहे, कोई ऐसे जो भी कुछ गलत काम वहां पर हो रहा है उसको रोकना, वो भी आपका काम है। आप जाओ, उनको समझाओ, वो भी एक तीर्थ रक्षा का ही प्रकार है। कोई कचरा डाल रहा है, वो कचरा थैले में भरो, नीचे उतारो, तो ये सब आपको महान लाभ मिलेगा। जिसको भी मेरी इच्छा है एक ऐसे नवानु हम कराएं कि जो अष्ट प्रकारी पूजा युक्त के साथ में ये नवानु हो, ऐसे नवानु जो 500 साल में कभी ना हुई हो, और ऐसी नवानु कराने का मेरा एक भाव हुआ है। बस अगर आप चाहते हैं हर भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा हो, पूरी व्यवस्था संभालने के लिए हमारी टीम तैयार है, और ऐसे 300 से 500 आराधकों को हम नवानु कराए, और वो नवानु करते करते और सभी को 10, 15, 20 भगवान डिवाइड कर दिए जाए, सभी ने रोज अष्टप्रकारी पूजा करनी है। अगर ऐसा आयोजन अगर हम करते हैं ना, सच में 500 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसी नवानु, 4 नहीं 14 चांद लग जाएंगे। जय जयकार होगा जिन शासन का और आपके परिवार का भी। तो किसी की भी ऐसी भावना है, जरूर आप संपर्क कीजिएगा। 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, एक एक काम, एक एक आयोजन हम करते जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जहाँ चाहे वहाँ राह भी होती है। तो यही सब काम हमें ऐतिहासिक रूप से करने हैं, और वही हमारे तीर्थ रक्षा के लिए बहुत हमारे लिए एक उपयोगी है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ का जो स्टाफ है उस स्टाफ के लिए भी जरूर सोचना। बहुत गरीब लोग हैं वहाँ पर, तो उनको भी कुछ जो भी हमको उनका उचित बहुमान करना चाहिए। ये सभी बातें हैं, जरूर आप संपर्क में रहिएगा, तो आपको रोज रोज कुछ नया नया सीखने को, समझने को, और नई नई वीडियो क्लिप्स में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसी मंगल और कामना कर भावना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते जाइएगा, जुड़ते जाइएगा, सोचते जाइएगा, और कुछ ना कुछ छोटा बड़ा तन मन धन जो भी आपको देना है इस हमारे अभियान के लिए, आप जरूर आप दे सकते हो। हमें मैन पावर भी चाहिए, मनी पावर भी चाहिए, हमारे लिए नहीं लेकिन शत्रुंजय गिरिराज के लिए, शासन के लिए। बस आप आगे बढ़ी से मंगल कामना के साथ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वार्षि भगवान की जय हो। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सृष्टि महाराज की जय हो। Italy. Okay. We hope to make it to the summit. So first time you came? First time? Yes, first time. Welcome. Thank you. So you will climb up? We try. Okay. We don't know.
No. Dada Adinath will give you strength. We need it. Yes. We need it. Our blessings are with you. And you, where do you come from? I am from Maharashtra. Maharashtra, in India. So you walk all the way? On the way. And you come here very often? Every day. Every We climb day. every day. Hello. 2 times. In a day, 2 times we climb. 3,500 staircase. What's her age? You can see. What's her age? She also climbs every day. 25. Okay. Correct? आपकी उम्र कितनी है? 81 years old. 81. She's 81. 81. She also climbs every day up. Every day. Yes. Every day you go. Yes. In our soul there is strength. In our soul, inner soul. Sorry. I know. Come on, I will climb and talk. You go ahead. Great. Yes. Good. Very good. You feel here. Vibration. We have to tell Jai Adinath. You also tell Jai Adinath. Jai Adinath. Jai Adina. Yes, very good. Jai Adina. Jai Adinath. 1 minute. शतक सिंह शतकवीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।